हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पेल्विक गर्डल। ये जो पेल्विक गर्डल होती है ये हिप बोन भी कहलाती है और ये हमारे हाइंड लिम्ब को सहारा देने का काम करती है। मुख्यतः पेल्विक गर्डल जो होती है तीन हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, ये तीन हड्डियों से मिलकर के बनी होती है पेल्विक गर्डल। फिशेस में ये पेल्विक फिन को सहारा देती है और बर्ड्स में भी विंग्स को सहारा देने का काम करती है गर्डल, ये पेल्विक गर्डल। फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है, जिसे कि आज हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट फिशेस में देखें, फर्स्ट फिश में इलास्मोब्रैंक। तो फर्स्ट है इलास्मोब्रैंक फिशेस। इलास्मोब्रैंक फिशेस में या कार्टिलेजिनस फिशेस। इलास्मोब्रैंक फिशेस में ये सी शेप होती है और स्टियोप्यूबिक बार के रूप में होती है। इसे स्टियोप्यूबिक बार बोलते हैं, स्टियोप्यूबिक बार। सी शेप होती है और इसी से जुड़ा होता है ये बेसिटेरेजियम और इस बेसिटेरेजियम से जो है फिन, इस तरह से ये फिन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ये वेंट्रल साइड पर पाई जाती है इलास्मो ब्रैंक में। अब आते हैं हम बोनी फिशेस पर। तो बोनी फिशेस में इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो बोनी फिश या टीलियोस्ट। बोनी फिशेस में ये जो होता है इसका एंटीरियर एंड फोर्क्ड होता है इस तरह से। पोस्टीरियर एंड रॉड लाइक होता है। ये है एंटीरियर फोर्क्ड एंड पोस्टीरियर रॉड लाइक। ये एक एक प्लेट के रूप में होती है। ये प्लेट कहलाती है बेसिटेरेजियम। दोनों ओर की जो गर्डल होती है, पेल्विक गर्डल, ये वेंट्रल साइड पर आपस में जुड़ी हुई होती है। कुछ फिशेस में नहीं भी जुड़ी होती है, तो बिल्कुल पास पास रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बोनी फिशेस में होती है और बोनी फिशेस में भी ये पेल्विक फिन को सहारा देने का काम करती है। बोनी फिश के बाद में अब हम आते हैं एम्फीबिया में। तो ये जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में यदि हम देखें तो इसमें भी इलियम, इस्टियम और प्यूबिस से मिलकर के ये बोन बनी होती है। ये है इलियम, इलियक क्रेस्ट, इस्टियम और प्यूबिस, एसिटाबुलम। तो इस प्रकार से जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, इन तीनों से मिलकर के एसिटाबुलम का निर्माण होता है। इलियम के ऊपर इलियक क्रिस्ट पाई जाती है और यह जो है एम्फीबिया में नाइन्थ सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ती है।
इलियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एम्फीबिया की पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर हुआ। एम्फीबिया के बाद में आते हैं हम रेप्टाइल में। रेप्टाइल में यदि हम इस गर्डल को देखें तो इस तरह से प्रीप्यूबिक प्रोसेस, एपीप्यूबिक कार्टिलेज, एपीप्यूबिक बोन नहीं होती, एपीप्यूबिक कार्टिलेज होता है रेप्टाइल में। एपीप्यूबिक कार्टिलेज, प्यूबिस, इलियम, प्री एसिटाबुलर प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इलियम ना, प्री एसिटाबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम। और ये है इस्टियम। यहां पर पाई जाता है हाइपोस्टियल कार्टिलेज, हाइपोस्टियल कार्टिलेज। और दूसरे ओर की इस्टियम हड्डी इस तरह से जुड़ी हुई होती है, तो यहां पर बनता है इस्चिएटिक सिम्फाइसिस। इस्चिएटिक सिम्फाइसिस। इसी तरह से ये जो एपिप्यूबिक बोन है यहाँ पर भी दूसरा जो दूसरा पार्ट होता, दूसरी जो पेल्विक गर्डल होती है उसका प्यूबिक बोन जुड़ता है, और इस प्रकार से इस्चियोप्यूबिक, एक इस्चियोप्यूबिक फेनेस्ट्रा बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस्चियोप्यूबिक फेनेस्ट्रा रेप्टाइल में पाया जाता है। रेप्टाइल में क्लियर कर दूं कि एपिप्यूबिक बोन नहीं होती है, एपिप्यूबिक एक कार्टिलेज के समान रचना होती है, और ये एपिप्यूबिक कार्टिलेज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेप्टाइल का स्ट्रक्चर। अब हम रेप्टाइल के बाद में आते हैं। रेप्टाइल में ही देख रहे हैं कि ये जो इलियम है, इलियम में एसिटाबुलम के जस्ट पहले एक प्रोसेस निकलता है जिसे कहते हैं प्री एसिटाबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम। यहीं पर ये सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ती है। रेप्टाइल में जो दो सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं उनसे ये प्री एसिटाबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम के माध्यम से जुड़ती है। अब रेप्टाइल के बाद में हम आते हैं बर्ड्स पे। रेप्टाइल के बाद में आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स में बोन्स जो होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, और बोन्स के फ्यूज होने की प्रवृत्ति पाई जाती है बर्ड्स में। ये फ्यूज होकर के एक फ्लैट सरफेस बनाती है जो कि उड़ने में इन्हें मदद करता है, मतलब फ्लाइट एडॉप्टेशन है बर्ड का। अब बर्ड्स में देखते हैं कि पेल्विक गर्डल कैसे होती है। चौड़ी होती है, पंखे के समान रचना होती है ये।
प्यूबिक बोन जो होती है ये पतली होती है। इसी से निकला होता है प्री प्यूबिक प्रोसेस। जो इलियम होती है दो भागों में बटी होती है, प्री एसिटाबुलर इलियम एंड पोस्ट एसिटाबुलर इलियम। इसी के नीचे होती है इस्चियम। एसिड इलियम और इस्चियम के बीच में इलियोशिएटिक फोरामेन पाया जाता है। इलियोशिएटिक फोरामेन। और यहीं पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन भी पाया जाता है, सॉरी एसिटाबुलम पाया जाता है। एसिटाबुलम जो होता है तीनों बोन के जंक्शन पर पाया जाता है। ये एसिटाबुलम इलियम इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन पर। और इस एसिटाबुलम के ऊपर एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस। एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस ये पाया जाता है एसिटाबुलम के ऊपर, एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस ये। साथ ही यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन रेप्टाइल की अपेक्षा यहाँ पर बड़ा होता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन रेप्टाइल की अपेक्षा बड़ा होता है। रेप्टाइल में यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है जो कि छोटा होता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन रेप्टाइल में बहुत छोटा होता है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जबकि बर्ड्स में थोड़ा सा रेप्टाइल की अपेक्षा साइज में ये बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स में इलियम इस्चियम और प्यूबिस बोन पाई जाती है। इलियम जो है प्री एसिटाबुलर इलियम और पोस्ट एसिटाबुलर इलियम में बटी हुई होती है। इलियम और इस्चियम के बीच में इलियोशिएटिक फोरामेन पाया जाता है। जो एसिटाबुलम होता है वो इलियम इस्चियम प्यूबिस के जोड़ पर पाया जाता है। एसिटाबुलम के ऊपर ये एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस होता है। एसिटाबुलम जो है क्लोज्ड कैविटी के रूप में नहीं होता है, परफोरेटेड कैविटी के रूप में होता है, मतलब छिद्रित कैविटी के रूप में होता है। प्यूबिस जो है, प्यूबिस बोन पतली सी होती है, रॉड लाइक होती है। और इसी से प्री प्यूबिक प्रोसेस भी निकला हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बर्ड की पेल्विक गर्डल का। बर्ड में जो इलियम है, ये जो इलियम है ये सिन सैक्रम से जुड़ती है। हमने देखा कि फ्रॉग में जो है इलियम नाइन्थ वर्टिब्रा से जुड़ती है, रेप्टाइल में दो सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ती है, जबकि बर्ड्स में ये सिन सैक्रम से जुड़ती है। बर्ड्स के बाद में आते हैं हम मैमल्स पे। तो मैमल्स में देखें, मैमल्स तो मैमल्स में यदि हम पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर देखें तो यह भी मैमल्स में भी दो पेल्विक गर्डल होती है। प्रत्येक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑस इन्नामिनेटम, है ना। पेल्विक गर्डल के जो दो भाग होते हैं उनमें प्रत्येक भाग जो होता है वो कहलाता है ऑस इन्नामिनेटम, ऑस इन्नामिनेटम। और ये जो प्रत्येक भाग होता है किससे बन रहा है? इलियम इस्चियम और प्यूबिस से। तो चलिए मैमल में देखते हैं किस तरह की ये गर्डल होती है।
तो ये है प्यूबिस या प्यूबिक बोन। यहाँ पर दूसरी प्यूबिक बोन जुड़ी हुई होती है, तो इस प्रकार से बनता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इस्ट्रियम। ये है इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी। ये है इलियम। आर्टिकुलर सरफेस। ऑफ इलियम। और ये है एसिटाबुलम। ये है कोटिलॉइड बोन। तो बर्ड्स में जो है, बर्ड्स में भी ये पेल्विक गर्डल जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनी हुई है। इलियम, इस्टियम, इलियम। इस्टियम है ना, ये इस्टियम, ये इलियम और ये प्यूबिस। दोनों ओर की प्यूबिस जिस स्थान पर जुड़ती है वो स्थान कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, दोनों गर्डल की। जो एसिटाबुलम है वो बनता है इस्टियम, इलियम और कोटिलॉइड बोन से मिलकर के। इस एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है, और इलियम में ये आर्टिकुलर जो सरफेस पाई जा रही है, इससे ये सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ते हैं। और इस्ट्रियम में नीचे की तरफ में, एंड तरफ में इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन देखिए यहाँ पर काफी बड़ा है बर्ड्स में, सॉरी मैमल्स में। देखिए बर्ड्स में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बर्ड मैमल्स के अपेक्षा छोटा है, और रेप्टाइल में बहुत छोटा है ना। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन रेप्टाइल में छोटा, बर्ड्स में थोड़ा सा बड़ा, और मैमल्स में काफी बड़ा होता है। मैमल्स में बोन प्यूबिस रीजन पर जुड़ी हुई है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है। बर्ड्स में जो है गर्डल, दोनों गर्डल सेपरेट होती है ना, दोनों ऑस इनोमिनेटल सेपरेट होते हैं बर्ड्स में। और रेप्टाइल्स में जो है, रेप्टाइल्स में भी जुड़े होते हैं, और स्टियोप्यूबिक फेनेस्ट्रा यहाँ पर बनता है रेप्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर स्टियोप्यूबिक दोनों का ना, तो स्टियोप्यूबिक फेनेस्ट्रा यहाँ पर रेप्टाइल में बनता है। तो इस प्रकार से रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में और फिश और एम्फीबिया में ये पेल्विक गर्डल का कंपैरिजन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ स्पीड में। जो पेल्विक गर्डल होती है वो इलियम, इस्टियम, प्यूबिस बोन से मिलकर के बनी होती है। ये हमारी हिप बोन भी कहलाती है, और हमारे हाइंड लिम्ब को सहारा देने का काम करती है। यह एक्सियल स्केलेटन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हो सकती है। यदि हम कंपेयर करें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में, तो हम यदि फिश इलास्मोब्रैंक में देखते हैं तो ये सी शेप होती है, स्टियोप्यूबिक बार के रूप में होती है। इससे बेसिटेरेजियम जुड़ा होता है, और इसी बेसिटेरेजियम से फिन जुड़ा होता है, पेल्विक फिन। ये वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। बोनी फिशेस में देखते तो इसका एंटीरियर एंड जो है वो फोल्ड होता है, पोस्टीरियर एंड रॉड लाइक होता है। और वेंट्रल साइड पर ये भी दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, और यदि जुड़ी नहीं होती तो एकदम पास पास में होती है। इसके बाद में हम आते हैं एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया में यदि हम देखते हैं तो एम्फीबिया में ये इलियम, इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस 3 बोन से मिलकर के बनी हुई होती है। ये तीनों बोन मिलकर के बनाती है एसिटाबुलम। इलियम के ऊपर इलियक क्रीस्ट पाई जाती है, और एम्फीबिया में 9th सैक्रल वर्टिब्रा से ये गर्डल इलियम जो है 9th सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ती है, और एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है। अब रेप्टाइल में यदि हम देखें तो रेप्टाइल में भी इलियम, इस्ट्रियम, प्यूबिस है ना, ये इलियम, ये इस्ट्रियम और प्यूबिस से मिलकर के बनी हुई होती है। इलियम में एसिटाबुलम के जस्ट पहले प्री एसिटाबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम पाया जाता है।
एसिटाबुलम जो है इलियम, इस्टियम और प्यूबिस से मिलकर के बना हुआ होता है। ऑब्टूरेटर फोरामेन छोटा सा पाया जाता है जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स निकलती हैं। और एसिटाबुलम के बाद में ही प्यूबिस में एक प्री प्यूबिस प्रोसेस पाया जाता है और प्यूबिक बोन के टर्मिनल एंड पर जो है एपीप्यूबिक कार्टिलेज पाया जाता है। एपीप्यूबिक बोन जो होती है वो रेप्टाइल में एब्सेंट होती है। और इस्चियम जो होता है, दोनों ओर की इस्चियम जो होती है वो इस्ट्रिएटिक सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और इस्चियम के एंड पर हाइपोस्ट्रियल कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये हो गया रेप्टाइल का स्ट्रक्चर। रेप्टाइल में 2 सैक्रल वर्टिब्रा से इलियम जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में हम आते हैं बर्ड्स पे। तो बर्ड्स का स्ट्रक्चर यदि देखें तो बर्ड्स में पंखे की समान रचना होती है। ये इलियम जो है काफी बड़ी होती है, 2 भाग में डिवाइड होती है एसिटाबुलम के कारण, प्री एसिटाबुलर इलियम और पोस्ट एसिटाबुलर इलियम। एसिटाबुलम जो है इलियम इस्टियम प्यूबिस के जॉइंट पर पाया जाता है। एसिटाबुलम के ऊपर एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस पाया जाता है साइड में। और एसिटाबुलम क्लोज्ड कैविटी के रूप में नहीं होता है बल्कि परफोरेटेड होता है, मतलब छिद्रित होता है। ऑब्टूरेटर फोरामेन रेप्टाइल की अपेक्षा यहाँ पर बड़ा होता है। इलियम और इस्टियम है ना, इलियम और ये जो इस्टियम है ना, इनके बीच में इलियोशिएटिक फोरामेन पाया जाता है। प्यूबिस बोन जो होती है वो रॉड लाइक होती है और इससे भी प्री प्यूबिक प्रोसेस निकला हुआ होता है। बर्ड्स में जो ये इलियम है ये सिंसैक्रम से जुड़ती है। बर्ड्स के बाद में हम मैमल्स पे आते हैं। तो मैमल्स में जो है ये इलियम है ना, ये इलियम, ये इस्टियम और प्यूबिस, इन 3 हड्डियों से मिलकर के प्रत्येक ऑस इनोमिनेटम बनता है। एसिटाबुलम जो है इलियम, इस्टियम और कोटिलॉइड बोन से मिलकर के बना होता है। ऑब्टूरेटर फोरामेन काफी बड़ा होता है। प्यूबिक बोन, दोनों ओर की प्यूबिक बोन जुड़ी रहती है, जिस स्थान पर जुड़ी होती है वो कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इलियम पर आर्टिकुलर सरफेस पाई जाती है जहां से कि ये वर्टिब्रा से जुड़ती है, सैक्रल वर्टिब्रा से। और इस्टियम में इस्टियल ट्यूबरोसिटी भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पेल्विक गर्डल का ये कंपैरिजन है। यदि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।